जो इस क्वेश्चन में एक हमारे पास कोई वेल है, दैट इज़ एक कोई कुआं है जो 20 मीटर डीप है, यानी कि जो कुआं होता है, वेल होता है, वो होता है सिलिंड्रिकल शेप में। इस तरह से ये सिलेंडर है, ये मान लीजिए एक वेल है, एक कुआं है जिसके डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। ये डायमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और इसकी जो डेप्थ है या फिर कह सकते हैं हाइट है वो है 20 मीटर, जबकि इसकी डायमीटर है 7 मीटर। अब इसके अंदर से एक कुआं खोदा जाता है और कुआं को खोदने के बाद जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। प्लेटफॉर्म जो होता है वो एक क्यूबॉइड के शेप में होता है और साथ में इसकी डायमेंशन गिवन है जैसा कि आप देख सकते हैं 22 मीटर और 14 मीटर। दैट इज इसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। लेंथ है 22 मीटर और ब्रेथ है गिवन है 14 मीटर। इट्स 14 मीटर। अब आपको यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है, यानी कि आपको ये हाइट फाइंड करनी है। सिंपल सा कंसेप्ट वही है जो हमने पहले पढ़ा कि अगर हम इस कुएं को खोदते हैं और कुएं से निकलने वाली मिट्टी को हम प्लेटफॉर्म के फॉर्म में यानी कि क्यूबॉइड के फॉर्म में अगर हम इसको, यानी कि ये जो क्यूबॉइड है, ध्यान रखना कि ये इवनली स्प्रेड जो मिट्टी है ना वो बराबर फैलाई गई है। ऐसा नहीं कि कहीं नीचा कहीं ऊंचा, इस तरह से नहीं है। इसकी जो हाइट है हर जगह सेम है, यानी क्यूबॉइडल फॉर्म में परफेक्ट एक क्यूबॉइड बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से इसके अंदर से निकलने वाली जो मिट्टी है उसे एक क्यूबॉइड के फॉर्म में स्प्रेड किया जाता है। तो इस तरह से जो वेल यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। देन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। रीजन समझ में आ गया आपको, क्योंकि इसके अंदर से निकलने वाली मिट्टी को ही हम क्यूबॉइड के फॉर्म में स्प्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को रख देते हैं। पाई के प्लेस पे 22/7 आपको रखना। रेडियस यानी कि सिलेंडर की रेडियस, यहाँ डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगी 7/2 मीटर। इस तरह से मैं यहाँ पे 7/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिकॉज रेडियस का स्क्वायर है यहाँ पे और हाइट की वैल्यू गिवन है 20 मीटर, दैट्स वाई मैं 20 लिख सकता हूँ। लेंथ, ये लेंथ है इसकी क्यूबॉइड की जो कि 22 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ की वैल्यू गिवन है 7 मीटर, माफ़ कीजिएगा 14 मीटर, और हाइट है नहीं तो हाइट को एज लिख दीजिए। इस तरह से ये हो जाएंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 इंटू 7/2, बिकॉज ये 2 टाइम्स है इसलिए मैंने इसको 2 टाइम्स लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय h। अब यहाँ से 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये मैं 7 यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ और ये जो 2 है 22 है, ये 22 और ये 22 कैंसिल। 2 से इसे कट किया 10 टाइम, 2 से इसे कट किया 5 टाइम, 7 से इसे कट किया 2, तो ये हो जाएंगे 5 इक्वल्स टू 2h और h इज इक्वल्स टू 5/2, डेट इज 2.5 मीटर। ये प्लेटफॉर्म की हाइट होगी। हैंस हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू 2.5 मीटर और ये है आपका डिजायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 मेटलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये आपको 3 मेटलिक स्फीयर, ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर और ये तीसरा स्फीयर। पहले स्फीयर की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, दूसरे स्फीयर की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और तीसरे स्फीयर की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को हम मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद वापस इसको एक बड़े से स्फीयर के फॉर्म में, इस बड़े से स्फीयर के फॉर्म में रिकास्ट किया जाता है जिसकी रेडियस है कैपिटल R। आपको इस कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट
को हम मेल्ट करते हैं और इसे वापस हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में रिकास्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है, इनकी वॉल्यूम सेम रहती है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर। ये रहा हमारा सिंगल स्फीयर। यहाँ पे इनकी वॉल्यूम और इनकी वॉल्यूम, तीनों की वॉल्यूम को ऐड कर दिया जाए तो इन तीनों की वॉल्यूम का जो सम होगा वो इस रिजल्टेंट यानी कि सिंगल स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। चलिए हम इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई, फर्स्ट स्फीयर की रेडियस हमारे पास r1 है, हम इसे r1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट 4/3 पाई, इसे हम r2 लिख लेते हैं, प्लस इसे 4/3 पाई r3 क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4/3 पाई, सिंगल स्फीयर की रेडियस है कैपिटल R, तो यहाँ आप कैपिटल R लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको 4/3 पाई कॉमन दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन ले लेता हूँ और ये हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा क्यूब होगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। इस तरह से अब आपके पास आप देख सकते हैं 4/3 और ये 4/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस तरह से आपके पास बचेगा R क्यूब प्लस R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब। R1 के प्लेस पे आपको 6 लिखना है, 6 का क्यूब प्लस R2 के प्लेस पे 8 सेंटीमीटर, 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इक्वल्स टू R क्यूब। अब जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 क्यूब, इसे मैं 216 लिख सकता हूँ क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। 8 क्यूब 512 लिख सकता हूँ, प्लस 10 का क्यूब, इसे 1000 लिख सकता हूँ इक्वल्स टू R क्यूब। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये होगा 1728 इक्वल्स टू R क्यूब, और R क्यूब इक्वल्स टू 1728, यहाँ पे R क्यूब इक्वल्स टू 1728, ये 12 का क्यूब होता है, तो बच्चों यहाँ पे 12 का क्यूब आप लिख सकते हैं। ये क्यूब और क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, दैट्स वाई R की वैल्यू 12 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो इस तरह से ये जो भी वैल्यू आपके पास आई वो सिंगल स्फीयर की रेडियस है और यही आपको निकालने हैं, और ये हो गया आपका डिजायर्ड आंसर। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को किया जा सकता है। बच्चों अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें आपको 12 स्फीयर्स बन रहा है। जब हम किसी सॉलिड मेटलिक सिलेंडर को मेल्ट करते हैं, ये आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को जब हम मेल्ट करते हैं, पिघला देते हैं, तो पिघलाने से ये टोटल 12 स्फीयर्स बनते हैं, 12 स्फीयर्स बनते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब एक ऑब्जेक्ट को वापस हम मेल्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय वॉल्यूम सेम रहता है। तो यहाँ पे इनका जो वॉल्यूम है ये 12 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बिकॉज इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा ये 12 स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। इस कंडीशन में अब हमें यहाँ पे ओनली फॉर्मूला लिखने हैं। ये फॉर्मूला है सिलेंडर का, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर है वो रेडियस है स्फीयर की, जबकि यहाँ पे आर, इसके लिए हम यहाँ पे कैपिटल आर लिख लेते हैं और इसे मैं कैपिटल आर इक्वल्स टू, चूँकि इसकी डायमीटर गिवन है,
डायमीटर क्वेश्चन में जैसा कि आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 2/2 दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पे रेडियस मिल गई इस सिलेंडर की, तो अब यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, पाई से आप पाई कैंसिल कर सकते हैं। रेडियस के प्लेस पे आपको 1 सेंटीमीटर लिखना, 1 स्क्वायर, जबकि इसकी हाइट गिवन है 16 सेंटीमीटर। मैं यहाँ 16 लिख सकता हूँ। 12 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, आर के प्लेस पे आप आर रख दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से ये कट हो जाएंगे 4 टाइम्स, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 16 = 16 आर क्यूब। 16 to 16 कैंसल, देयरफॉर आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1 और आर की वैल्यू होगी 1। तो इस तरह से रेडियस हमें, यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर हमें मिल गया। रेडियस ऑफ स्फीयर है 1 सेंटीमीटर की इक्वल। अब आपको डायमीटर निकालने हैं। इस छोटे छोटे जो स्पेस आपको दिख रहे हैं, ये स्पेस दिख रहे हैं, इन स्पेस की आपको डायमीटर निकालनी है। तो डायमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, डायमीटर = 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस तो है 1 सेंटीमीटर, 2 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, दैट्स वाई जो डायमीटर होगा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के इक्वल। और ये हो गया आपका आंसर। लेंथ नहीं हो, ब्रेथ नहीं हो, हाइट नहीं हो, और कह दिया जाए वॉल्यूम फाइंड करो, तो कहोगे सर इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बट अगर मान लीजिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं है, बट उनका रेशियो गिवन है, तो क्या इस तरह के क्वेश्चन में मैं वॉल्यूम या हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं? हाँ, तो कैसे? यही क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसके डायमेंशन का रेशियो गिवन है। लेंथ का रेशियो है 4, ब्रेथ का रेशियो है 3 एंड हाइट का रेशियो है 2। लेंथ, ब्रेथ और हाइट के रेशियो गिवन है। लेंथ रेशियो, ब्रेथ रेशियो, हाइट, वी कैन से 4:3:2। नाउ सबसे पहले आपको लेंथ फाइंड करनी है। रेशियो गिवन है, रेशियो की मदद से आपको लेंथ फाइंड करनी है। साथ में एक कंडीशन और गिवन है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया गिवन है क्यूबॉइड का, जो कि है 832। ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आपके सामने गिवन है। अब यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेंथ जो होगा, लेंथ L = हमने, क्योंकि L का रेशियो 4 है इसलिए 4x कंसिडर कर लिया, ब्रेथ 3x और हाइट है 2x। ना हमारे पास जो गिवन है टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, TSA, टोटल सरफेस एरिया को इन शॉर्ट में TSA कह सकते हैं, ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला आपको पता है, 2 ब्रैकेट LB + BH + HL लिख सकता हूँ। टोटल सरफेस एरिया गिवन है यहाँ पे 832, यहाँ पे आप 832 रख सकते हैं, = 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू है 4x, ब्रेथ की वैल्यू है 3x प्लस ब्रेथ 3x, हाइट है 2x और लेंथ है 4x। सिंपली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 832 = 2, इसे लिख सकते हैं 12x² प्लस 6x² प्लस 8x। यहाँ पे इसे कट कर दीजिए, ये कट हो सकता है, इट्स 4, 1 and 6। यहाँ पे लिख सकते हैं 4, 1 and 6 = 12 and then 6 ऐड कर दिया, इट्स 18 प्लस 8x²। 4, 1, 6 = 26x²। क्या ये कट हो सकता है? इसे लिख सकता हूँ x² = 416/26। सबसे पहले मैं इसे 2 के टेबल से कट करता हूँ, इट्स 13, इसे लिखा 208। अब बच्चों यहाँ पे सिंपली आप इस तरह से लिख सकते हैं, x² = 208/13। 13 से ये कट किया 1 और 6, x² = 16, therefore x = 4। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4, इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख देना, तो ये हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, इट्स 16। इसे लिख सकता हूँ 4 ×
3 मल्टीप्लाइड बाय, माफ कीजिएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू 4, ये 12 हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू 4, इसे लिख सकता हूँ 8। अब हमारे पास लेंथ भी मिल गई, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, ये रही लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ के प्लेस पे आप सिंपली यहाँ पे 16 गिवन है, 16 रख सकते हैं। ब्रेथ के प्लेस पे 12 गिवन है, 12 रख सकते हैं। एंड देन इसके प्लेस पे आपको 8। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 16, 12 6 72, इट्स 2 7, ये हो जाएंगे 19। देन मल्टीप्लाई करना 8 से, ये हो जाएंगे 8 2 16, यहाँ 1, 8 9 72, 73, इट्स 7 और ये हो जाएंगे 15 सेंटीमीटर क्यूब और ये होगा आपका डिजायर्ड आंसर।